हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास से संबंधित प्रश्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न क्या है। प्रश्न दिया है कि अस्थायी दांतों की संख्या होती है। अस्थायी दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन ए दिया है 30, ऑप्शन बी दिया है 40, ऑप्शन सी दिया है 20 तथा ऑप्शन डी दिया है 40। ऑप्शन डी दिया है 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20। अस्थायी दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। मानव दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है क्रेनाइल, दूसरा जो होता है इंसीजर, तीसरा जो होता है प्रीमोलर तथा चौथा जो होता है मोलर। तो मानव दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं और अस्थायी दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न दिया है पूर्व बाल्यावस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था होती है, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था जो होती है कब से कब तक की होती है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है 2 से 4 साल, ऑप्शन बी दिया है 4 से 6 साल, ऑप्शन सी दिया है 2 से 6 साल तथा ऑप्शन डी दिया है 6 से 12 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 से 6 साल। बाल्यावस्था जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला जो होता है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा जो होता है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होता है 2 से 6 साल तक की होती है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 साल तक की होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है शैशव काल में रक्तचाप कितना होता है, यानी कि शैशव काल में रक्तचाप कितना होता है। ऑप्शन ए दिया है कम, ऑप्शन बी दिया है ज़्यादा, ऑप्शन सी दिया है बहुत कम, ऑप्शन डी दिया है बहुत ज़्यादा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कम, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शैशव काल में रक्तचाप जो होता है वो कम होता है। बालक की आयु जो है जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, रक्तचाप भी बढ़ता जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि बच्चों में शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है पोषण, ऑप्शन बी दिया है व्यायाम, ऑप्शन सी दिया है स्वच्छता, ऑप्शन डी दिया है निद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोषण। बच्चों में शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है उसका पोषण ही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है हार्मोन्स की, पिट्यूटरी ग्रंथि की, जीन की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है किसका, पिट्यूटरी ग्रंथि का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया है कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है लिखना, मोती पिरोना, चित्र बनाना या उपयुक्त सभी। तो क्रियात्मक कौशल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, दूसरा जो होता है दीर्घ क्रियात्मक कौशल। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में क्या होता है, इसमें हमारी छोटी छोटी मांसपेशियों का नियंत्रण होता है, जैसे कि लिखना, मोती पिरोना, चित्र बनाना। ये जो क्या होता है, ये हमारी छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। जबकि दीर्घ मांसपेशियों में क्या होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ को पकड़ना या फिर ढकेलना, चलना, उठना, बैठना, ये सब क्या होती है, ये हमारी दीर्घ मांसपेशियों का नियंत्रण होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि वीविंग शुरू होनी चाहिए, यानी कि वीविंग शुरू कब से होनी चाहिए। ऑप्शन ए दिया है 0 से 4 माह, ऑप्शन बी दिया है 8 से 10 माह, ऑप्शन सी दिया है 6 से 7 माह, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 से 7 माह। वीविंग शुरू होना चाहिए 6 से 7 माह में, यानी कि बालक को पूरक आहार प्रारंभ कब से करनी चाहिए। तो बालक को जो है पूरक आहार प्रारंभ कर देनी चाहिए 6 से 7 माह की उम्र में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है कि शिशु को ठोस आहार देने की प्रक्रिया को कहते हैं। शिशु को ठोस आहार देने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है पूरक आहार, ऑप्शन बी दिया है आहार आयोजन, ऑप्शन सी दिया है संतुलन आहार, ऑप्शन डी दिया है सभी सही है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिशु को ठोस आहार देने की प्रक्रिया को कहते हैं पूरक आहार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है कि यूनेरेसिस व्यवहार में कौन सी समस्या होती है, यानी कि यूनेरेसिस व्यवहार में कौन सी समस्या होती है। ऑप्शन ए दिया है बिस्तर गीला करना, ऑप्शन बी दिया है बार बार मल त्यागना, ऑप्शन सी दिया है भूख लगना, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यूनेरेसिस व्यवहार में जो होता है इसमें बालक क्या करता है, बार बार बिस्तर गीला करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है निरंतरता, ऑप्शन बी दिया है विलोम्यता, ऑप्शन सी दिया है सामान्य, ऑप्शन डी दिया है क्रमीयता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलोम्यता। निरंतरता, सामान्यता और क्रमीयता ये सब क्या होते हैं, ये मानव विकास के सिद्धांत होते हैं। ठीक है, अब विलोम्यता क्या होता है, ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलोम्यता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से बालक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या दिया है, यह प्रौढ़ होने पर रुक जाती है, यह वृद्धि का हिस्सा है, या यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या यह सामान्य कदकाठी एवं वजन के संदर्भ में देखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विकास जो होती है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो विकास क्या होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है कि मंदबुद्धि बालकों के प्रकार निम्न में कौन नहीं है, यानी कि मंदबुद्धि बालकों के प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए दिया है मूर्ख, ऑप्शन बी दिया है मूढ़, ऑप्शन सी दिया है संवेगात्मक स्थिरता का अभाव, ऑप्शन डी दिया है जड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवेगात्मक स्थिरता का अभाव। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि मंदबुद्धि बालकों की विशेषता निम्न में से नहीं है, यानी मंदबुद्धि बालकों की विशेषता में से निम्न में से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है बुद्धि की कमी, यह भी होता है शारीरिक गुणों में समानता, सामाजिक योजना अनुसार का अभाव, या फिर संवेगात्मक स्थिरता। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शारीरिक गुणन में समानता, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है कि विकास क्रम में कोई भी बालक पहले क्या सीखता है, यानी विकास क्रम में कोई भी बालक पहले क्या सीखता है, सामान्य क्रिया, विशिष्ट क्रिया, या फिर ए और बी दोनों, या फिर अविशिष्ट क्रिया। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य क्रिया। विकास क्रम में पहले जो होता है, पहले सामान्य क्रिया होती है, फिर क्या होती है, विशिष्ट क्रिया होती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि मानव विकास के अंतर्गत किशोरावस्था, यानी कि मानव विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवस्था सामान्य मानी जाती है, यानी कि मानव विकास के अंतर्गत किशोरावस्था कब से कब तक की मानी जाती है। ऑप्शन ए दिया है 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी दिया है 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी दिया है 18 से 24 वर्ष, ऑप्शन डी दिया है 24 वर्ष। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 से 18 वर्ष। मानव विकास के अंतर्गत किशोरावस्था जो होती है 12 से 18 वर्ष तक की होती है। तो फ्रेंड्स, आज ये रहे हमारे वीडियो, और ये वीडियो कैसी रही आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।